ऐसी घटनाएं जिनका क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। नंबर 1, बरमुडा ट्रायंगल, जिसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक रहस्यमयी क्षेत्र है। यह क्षेत्र मियामी, बरमुडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। इस ट्रायंगल के भीतर कई जहाज और विमान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। बरमुडा ट्रायंगल की कहानी 1945 में शुरू होती है, जब अमेरिकी नौसेना के 5 बमवर्षक विमान प्रशिक्षण के दौरान गायब हो गए। इस घटना के बाद खोजी विमान भी गायब हो गया। इसके बाद से इस क्षेत्र में कई अजीब घटनाएं होती रही। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी है। कुछ लोग मानते हैं इस क्षेत्र में मैग्नेटिक अनमोली चुंबकीय विसंगति होती है, नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित करती है। कुछ का कहना है कि यहाँ गैस हाइड्रेट के विस्फोटक होते हैं, जिससे पानी में बुलबुले बनते हैं और जहाज डूब जाते हैं। हालांकि कई थ्योरीज दी गई है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी बरकरार है और यह क्षेत्र यात्रियों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचता है। नंबर 2, डीबुक बॉक्स, यहूदी पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक रहस्यमयी वस्तु है। कहा जाता है इस बॉक्स में एक बुरी आत्मा कैद होती है, जिसे डीबुक कहते हैं। यह बॉक्स तब प्रसिद्ध हुआ जब इसे ईबे पर नीलाम किया गया। कहा जाता है कि डीबुक बॉक्स एक वाइन कैबिनेट था, जो 20वीं सदी की शुरुआत में पोलैंड में एक यहूदी महिला के पास था। महिला का दावा था कि बॉक्स में एक डीबुक कैद है। 2001 में इसे प्राचीन वस्त्रों के संग्रहकर्ता ने खरीदा और उसके बाद अजीब घटनाएं होने लगी। इस बॉक्स को खरीदने वाले लोगों ने बताया कि उनके साथ अजीब और भयानक घटनाएं हुई, जैसे कि डरावने सपने आना, अजीब आवाजें सुनाई देना और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाना। कई लोग मानते हैं कि इस बॉक्स में वाकई में कोई बुरी आत्मा कैद है। हालांकि कई लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन डीबुक बॉक्स की घटनाएं और कहानियां इसे आज भी रहस्यमयी बनाए रखती है। नंबर 3, रोनोक कॉलोनी का गायब होना। 1587 में इंग्लैंड की एक कॉलोनी रोनोक वर्तमान समय के उत्तरी कैरोलिना में स्थित थी। इस कॉलोनी का गायब होना इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कॉलोनी की स्थापना 1587 में 115 अंग्रेजी नागरिकों का एक समूह गवर्नर जॉन व्हाइट के नेतृत्व में रोनोक द्वीप पर पहुंचा। व्हाइट कुछ समय बाद सप्लाई लाने इंग्लैंड वापस चले गए। जब वह 3 साल बाद लौटे तो कॉलोनी पूरी तरह से खाली थी। व्हाइट को केवल एक सुराग मिला। एक पेड़ पर कोराटोन शब्द लिखा हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि कॉलोनी के लोग कोरेटन द्वीप पर चले गए थे, लेकिन वहां भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अन्य थ्योरीज में स्थानीय जनजातियों के हमले, भूखमरी या प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। आज तक रोनोक कॉलोनी के गायब होने का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। यह घटना इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 4, तुंगुस्का विस्फोटक। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को नष्ट कर दिया। इस घटना को लेकर कई थ्योरीज दी गई है। 30 जून 1908 को एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने लाखों पेड़ जड़ से उखाड़ दिए और पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने एक बड़ी आग की लपेटों और आसमान में अजीब रोशनी की बात कही। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक उल्कापिंड का विस्फोटक था, जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही फट गया। अन्य थ्योरीज में प्राकृतिक गैस विस्फोट और एलियन शिप के दुर्घटनाग्रस्त होने की बातें शामिल है। हालांकि तुंगुस्का विस्फोट के कई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिए गए हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 5, फैंटम टाइम हाइपोथेसिस एक विवादास्पद थ्योरी है, जिसके अनुसार इतिहास के कुछ साल वास्तव में हुए ही नहीं है और उन्हें कृत्रिम रूप से जोड़ा गया है। इस थ्योरी को पहली बार 1991 में जर्मन इतिहासकार हर्बर्ट इलिंग ने प्रस्तावित किया था। उनका दावा है कि 614 से 911 ईस्वी के बीच की अवधि इतिहास में नहीं है और यह काल्पनिक रूप से जोड़ी गई है। इलिंग का मानना है कि यह समय अवधि कैरोलिनियन सम्राट चार्ल्स मैन की
महानता को बढ़ाने के लिए जोड़ी गई थी। उन्होंने कई ऐतिहासिक दस्तावेज और घटनाओं में असंगीत को एक थ्योरी के समर्थन में प्रस्तुत किया। हालांकि इस थ्योरी को मुख्य धारा के इतिहासकारों ने नकारा है, लेकिन यह थ्योरी अभी भी विवादास्पद है और रहस्यमयी बनी हुई है। इसके समर्थन और विरोध में कई तर्क दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 सबसे रहस्यमयी घटनाएं जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। क्या आपको इनमें कोई घटना और भी ज़्यादा रोमांचक लगी? नीचे कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।